हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बताने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर के बारे में। ये पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। इन सारे क्वेश्चंस को आज आपको राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें से पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है, सीखने के कितने नियम हैं? तो इसमें से राइट आंसर है 3। जो सीखने के नियम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम जो थे किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ही सीखने के नियम है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतुष्टि का नियम है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, सूरज की धूप का स्रोत है जो विटामिन डी होता है वो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, खेल सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा भाईचारे में भी, स्वस्थ रहने में भी, अनुशासन में। तीनों ही राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अगला 7 है, कौन सा सीखने का नियम प्रयोग एवं अनुप्रयोग का है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो एक मनुष्य में जो होती है हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो अगर छोटी आंत की लंबाई को देखा जाए तो इसमें छोटी आंत की लंबाई होती है 20 फीट। अगर मीटर में देखा जाए तो 5 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। अब अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी भुजा की अस्थि है? तो इसमें अस्थि नहीं है। तो ये कपाल है, स्कैपुला है और ह्यूमरस, ये सारी हड्डियां जो होती हैं अस्थियां भुजा की नहीं, भुजा की हैं। जबकि फीमर होती है वो पैर की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन से संबंधित है? जो इंटेस्टाइन होती है आंत, ये हमारी पाचन में सहायता करती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टार्च का मुख्य स्रोत है, ये तीनों अंश। स्टार्च गेहूं में भी होता है, दूध में भी होता है, चावल में भी होता है। इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। फेफड़ा अंग है, फेफड़ा जो होता है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 14, भारत का उड़न सिख किसे कहा जाता है? तो ये फ्लाइंग सिख जो है वो हमारे मिल्खा सिंह जी को कहा जाता था। अब टाइगर वुड्स किस खेल को, टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध को। निम्नलिखित में किसे धौकनी सांस कहा जाता है? तो भस्त्रिका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन नियंत्रित करता है, कौन करता है? रक्त शर्करा, ब्लड शुगर। आगामी ओलंपिक खेल जो होंगे कहाँ होंगे? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 में। वैसे 2020 में होते, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुए। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कैडेट केयर। इसमें गलत लिखा हुआ है लेकिन होता है ऑप्शन नंबर नेशनल कैडेट कोर, सी राइट आंसर। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा श्वसन तंत्र अंग है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं, दाब मापने का कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मोनोमीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र का सर्वांगीण विकास, ये शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? कहाँ और कब? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कब हुए थे? 1951 में। हिच किक तकनीक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऊंची कूद से। डेविस कप किससे रिलेटेड है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी टेनिस से रिलेटेड है।
प्राचीन खेल कब आयोजित हुए थे? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब आयोजित हुए थे? 776 में। अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से है ओलंपिया शहर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम देखते हैं, संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। तो पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक प्रेरणा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम देखते हैं, अमाशय में कौन सा रसायन क्रिया द्वारा छोड़ता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा? ड्यूडेनम। छोटी आंत जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ड्यूडेनम। ये कौन सा पार्ट है? छोटी आंत का पार्ट है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 37, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर। ये जांघ की अस्थि होती है और ये सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, जिसको लिवर बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आदर्श धावक पथ जो होता है वो कितना होता है? तो 400 मीटर का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं, इसमें से धावक पथ किस तरफ दौड़ता है? तो बाईं तरफ दौड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, धावक पथ की प्रत्येक लाइन जो होती है वो कितने मीटर की होती है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर की। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार जो था वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, विलियम जी मॉर्गन ने। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 19, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 1961 में। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? ये अंतर्राष्ट्रीय कमेटी जो है इसका गठन हुआ था पेरिस में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है? तो ये हार्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। निम्नलिखित में कौन सा ओलंपिक खेल शीर्ष निकाय है? तो IOC, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम चेन्नई आचार्य का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन से? HC बक। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बनी थी? तो ये बनी थी 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम सदस्य कौन थे? तो इसके सर दोराबजी टाटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द किस शब्द से निकला हुआ है? तो इमोबियर, ये इमोबियर शब्द से संवेग शब्द निकला है। तो ये इस वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।